हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में मेनिच नेम रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। मेनिच रिएक्शन है, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। दैट मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। इस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को अपन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन, कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। और वो आपको पता ही है, अपन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब कि वो कार्बोनिल का ग्रुप या वो रिएक्टेंट जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। दूसरा, फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, बेस। और बेस के रूप में भी या तो अमोनिया हो सकता है, या 1 डिग्री एमीन हो सकता है, या 2 डिग्री एमीन हो सकता है, बट 3 डिग्री एमीन और एनिलीन नहीं होने चाहिए। 3 डिग्री एमीन तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा, एनिलीन है, जनरली ये रिएक्शन नहीं देता या इससे यील्ड बहुत ही कम प्राप्त होती है। रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करता। इस रिएक्शन में HCl को कैटेलिस्ट के रूप में यूज में लिया जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा, बेस 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या अमोनिया बट 3 डिग्री एमीन नहीं होना चाहिए, या कहूँ एनिलीन नहीं होना चाहिए। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इमीनियम केटाइन बनता है। इमीनियम केटाइन है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड N और कोई भी ग्रुप जुड़ा है यहाँ, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएं तो अपना इमीन बन गया, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो क्या लग गया, EM। तो नाम क्या हो गया, इमीनियम केटाइन, जो किसके रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट के रूप में है वो मेनिस बेस का फॉर्मेशन होता है, जो एमिनोमेथिल हो सकता है या एमिनोमेथिल डेरिवेटिव के रूप में हो सकता है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल तो अपना इमीनियम केटाइन हो गया, बट न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहां जैसे ये कार्बोनिल है, उसके अल्फा कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और वह हाइड्रोजन यहां से यहां टोटोमेरिज्म के रूप में शिफ्ट होगा और क्या बनेगा, इनोल बनेगा, जिसकी स्ट्रक्चर है C, ये O, ये H और डबल बॉन्ड CH2। ये किसके रूप में कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और इस कार्बन में न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन कार्य करेगा, कार्बन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कार्बन की ज्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से। इस रिएक्शन में अपन एग्जाम्पल की बात करें
कार्बोनिल जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये रहा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या, फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड कंडीशन क्या है, बेस। बेस के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ। कार्बोनिल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ। और ये रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में कैटेलिस्ट के रूप में क्या यूज में लिया जाता है, HCl। और जनरली ऐसा माना जाता है एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन होता है, और यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये H और ये H, और फॉर्मल्डिहाइड से क्या ले लिया अपन ने, ऑक्सीजन, और क्या रिमूव हो गया, H2। प्रोडक्ट क्या बना, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2N और CH3 की 2। इसको अपन कहते हैं मेनिस बेस, जो कि प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब आगे एक बात यह है कि यदि बेस के रूप में अमोनिया या 1 डिग्री एमीन लिया जाए, तो इनके पास, अमोनिया के पास 3 प्रोटॉन है, जबकि 1 डिग्री एमीन के पास कितने प्रोटॉन है, 2। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही अपन को एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड लिए जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एसीटोन लिया, एक्टिव हाइड्रोजन है, फॉर्मल्डिहाइड और 1 डिग्री एमीन। यहां से ये वाटर निकल गया, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम। परंतु फिर भी यहां पर नाइट्रोजन पर क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, जो कि कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। इसलिए फिर से अपन ने इस एसीटोन का दूसरा मोल लिया, और यहाँ इसका एक्टिव हाइड्रोजन और एमीन का एक्टिव हाइड्रोजन और इस फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, और प्रोडक्ट क्या बना है वो ध्यान से सुनना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2, फिर कौन है, N CH3 CH3, और ये ग्रुप एज इट इज CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अब आगे अपन एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल ग्रुप यूज में नहीं ले सकते, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बेस के रूप में सबसे बेस्ट है वो कौन है, 2 डिग्री एमीन है, जिसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इसको प्रिफर्ड किया जाता है। दूसरा, यदि मान लो किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप नहीं हो, एरोमेटिक हो, तो इसको कहते हैं अपन पाइरोल। पाइरोल के इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, जो थर्ड ईयर में हेट्रोसाइक्लिक में इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। अब यहां इसका ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर, और क्या बन जाएगा, मेनिस बेस। इसी तरह फिनोल के अंदर, क्योंकि OH है बेंजीन से जुड़ा हुआ, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, बट बेंजीन के ऊपर O के ऊपर यदि हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऑर्थो और एक पैरा तीनों पोजीशन पर जुड़ सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। इसी तरह इसकी तीनों पोजीशन पे यहां से हाइड्रोजन हटा और यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन वाटर के रूप में निकल गया, जुड़ा क्या है इस पर, CH2N CH3 ये तीनों पोजीशन पर जुड़ जाएगा। मैंने यहां एक ही पोजीशन पर दिखाया। अब है इसकी मैकेनिज्म क्या है, बार बार ये वर्ड बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इमीनियम केटायन बनता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में इनोल बनता है, वो क्या है क्या नहीं, इसकी अपन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं।
पहला है फॉर्मल्डिहाइड, और इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ अपन को HCl दिया गया था। HCl का मतलब कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। और ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अपन कौन सा मीडियम यूज में लेते हैं? एसिडिक मीडियम। ये जो प्रोडक्ट बना है अपना, इसके अंदर अपन ने 2 डिग्री एमीन लिया था, और एमीन किसके रूप में काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। इसने यहाँ पे अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये रहा, और नाइट्रोजन कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब यहाँ से OH को रिमूव करना है, और जनरली रिएक्शन के अंदर आप ये ध्यान देना, कभी भी OH है नेगेटिव के रूप में इजीली रिमूव नहीं होता। यदि उसको रिमूव करना है तो उसको एसिडिक मीडियम है अपन देंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो OH है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये OH है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और बताओ क्या बन जाएगा? OH, और उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए ये यहाँ से H2O के रूप में निकल जाएगा। यहाँ मैंने ये जो प्रोटॉन है इसको मैंने H पॉजिटिव के रूप में रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ अपन ने कौन सा मीडियम लिया था? एसिडिक, वो वापस से रिमूव हो गया। यहाँ ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस H2O को रिमूव करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में कार्य कर रहा है, और N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और यहाँ से H2O निकल गया, और इसको कहते हैं इमीनियम केटाइन, IMMINIUM, इमीनियम केटाइन, जो किसके रूप में कार्य करता है? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। अब आपको पता है दूसरा, अपन ने कार्बोनिल जो भी कंपाउंड एसीटोन लिया है, उसका ये प्रोटॉन है वो इनोल के रूप में टोटोमरेशन हो जाएगा, और ये किसके रूप में कार्य करता है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अपना ये रहा, इलेक्ट्रोफाइल ये रहा। अब यहां से देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और यहां N क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर कि यहाँ ये ऑक्सीजन डायरेक्ट ही इस न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किसकी ज़्यादा है? कार्बन की ज़्यादा है। और यहाँ ये जो प्रोटॉन है वो इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो इस कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और ये कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? मैनिस सॉल्ट, या मैनिक कहते हैं, कुछ बुक में मैनिच है, जो भी आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग। अब कुछ बुक्स में ये जो अपन ने मैकेनिज्म पढ़ी थी, ये वाली और ये वाली, इसको डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले कार्बोनिल हैं वो अपन को पता है कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये न्यूक्लियोफाइल, इसने यहाँ पे अटैक किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गए। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। यहाँ से ये H है इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद में नाइट्रोजन में चार्ज कौन सा आता? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा और किसके ऊपर आ जाएगा? ऑक्सीजन, जो कि मैंने डायरेक्ट दिखा दिया। अब वो ऊपर वाली बात, यहाँ से OH नेगेटिव के रूप में इजीली रिमूव नहीं होता, इसलिए ये OH है किसको एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन को करेगा। और बताओ क्या बन जाएगा? OH2 पॉजिटिव,
और इसको रिमूव करने के लिए ड्राइविंग फोर्स नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर से इस तरह रिमूव हो जाएगा और इमिनियम केटायन बन जाएगा, जो किसका कार्य करता है? इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन? इनोल। और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जब भी आपस में अटैक करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा मेनिस बेस। अब है डबल मेनिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर यहां अपन ने 1 डिग्री एमीन लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था। 1 डिग्री एमीन लेंगे तो अपन को एक्टिव हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे? 2। यहां फॉर्मल्डिहाइड की जगह मैंने ये ग्रुप ले लिया और एसीटोन यूज में ले लिया। यहां से देखो एल्डिहाइड का अपन ने ऑक्सीजन रिमूव किया था और इसका एक्टिव हाइड्रोजन, एमीन का एक्टिव हाइड्रोजन और ये H2O ले लिया। फिर से ध्यान से सुनना, एक्टिव हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का क्या ले लिया? O। H2O निकल गया। दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन, एमीन का एक्टिव हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन। इसका मतलब डबल मेनिक या डबल मेनिस रिएक्शन है। इसमें 2 बार रिएक्शन हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डबल मेनिज या डबल मेनिक या डबल मेनिस रिएक्शन। और इससे ट्रोपिनोन बनता है। इसका मतलब इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, इसलिए ये रिएक्शन है वो इंडस्ट्री पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें और एग्जाम्पल हैं, उसका भी अपन अध्ययन करते हैं। जैसे ये रिएक्शन पर पढ़ चुके हैं, एसीटोन लिया, इसका एक्टिव हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एमीन का क्या लिया था अपन ने? एक्टिव हाइड्रोजन। यहां से क्या निकल गया? H2O। अब इसके अंदर यहां ये जो H है वो नहीं है, क्योंकि ये अपना कौन सा डिग्री एमीन है? 2 डिग्री एमीन। यहां से वाटर निकलने के बाद में ये मेनिस बेस बन गया। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा और एल्किल हाइड वो न्यूक्लियोफिलिक कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था उसने यहां पर मेथिल पर अटैक किया और यहां से क्या निकल गया? आयोडाइड आयन। तो चेक करो, CH3 C डबल बॉन्डो, CH3 C डबल बॉन्डो, CH2, फिर CH2, फिर N के ऊपर कितने मिथिल? 1 2 और एक ये जुड़ गया 3। चेक कर लो 3। नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। फिर आयोडाइड पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब ये है कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से इलिमिनेशन रिएक्शन है। इसको कहते हैं होफमान इलिमिनेशन रिएक्शन। ये आयोडाइड आयन यहां से इस प्रोटॉन को लेगा और ये प्रोटॉन इस कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा। सॉरी, इस प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के बीच में, और यहां से 3 डिग्री में रिमूव हो जाएगा। और इस कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया? पाई बॉन्ड। देखो CH3, ध्यान से सुनना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और इस CH और CH2 के बीच में कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। क्योंकि इस CH से क्या निकला? H, और CH2 से क्या निकला? 3 डिग्री एमीन। अब है ये बेस है और ये एसिड है, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस। तो बताओ क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि 3 डिग्री एमीन ऑप्शन में दिया होता है और सॉल्ट भी दिया होता है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। यह है अपना इंडोल। इंडोल की रिएक्शन। अब भाई अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था पाइरोल का, जिसमें ये था और अपना प्रोटॉन था एक्टिव हाइड्रोजन, वो यहां से निकला था। क्योंकि यहां से प्रोटॉन निकलने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज़्यादा बनती हैं, जबकि
इंडोल में यदि यहाँ से अपन प्रोटॉन रिमूव करते हैं तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो 2 बनती हैं, जबकि यहाँ से यदि अपन वो प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इसलिए इस इंडोल के अंदर ये चीज़ नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में आएगी। यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेंगे और यहाँ प्रोटॉन फॉर्मेट ऑक्सीजन और 2 डिग्री एमिन से हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा CH2 और NCH3 की 2। इसका मतलब मेनिस रिएक्शन है वो इंडस्ट्री पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। इस वीडियो में कहीं किसी भी एग्जाम्पल में कोई चीज़ नहीं समझे तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।